हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट क्यों निकालते हैं ना, यही पूछ रहे थे ना, क्यों पढ़ते हैं, इक्वल होना चाहिए। है ना। लिमिट फाइंड आउट करने के ये दो बेसिक मेथड है, एक लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, एक राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक, दीज आर टू मेथड फॉर फाइंडिंग द लिमिट्स। दो तरह की लिमिट्स हमारी होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और एक राइट हैंड साइड लिमिट। और ये तो लिमिट है ही, लिमिट आपको समझ में आ गई थी क्या होती है। इट इज अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि जैसे जैसे एक्स ए को अप्रोच करेगा फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती फंक्शन की वैल्यू। मान लो ये चौराहा है, यहाँ एक यहाँ पर क्योंकि ठंड है तो यहाँ पर एक चाय की दुकान है। ठीक, ये चाय की दुकान है। अब चाय की दुकान में पहुंचने के लिए ये वाला भी रास्ता है और ये वाला भी रास्ता है। अगर आप इधर से जा रहे हो चाय की दुकान पे तो आप कहोगे हम लेफ्ट हैंड साइड से गए और चाय की दुकान पर पहुंच गए, और इधर से जा रहे हो तो राइट हैंड साइड से गए और यहाँ पर चाय की दुकान। चाय तो दोनों जगह पे मिलेगी हमको, चाहे यस मैम। इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ। तो ये फंक्शन की लिमिट है। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करी तो चाहे इधर से आप अप्रोच करो चाहे इधर से अप्रोच करो। अगर इधर से अप्रोच कर रहे हो तो वो हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, इधर से अप्रोच करोगे तो वो क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब, क्योंकि हमको यहाँ पर पता होता है एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर ए है तो इधर एक्स की वैल्यू छोटी होगी और इधर एक्स की वैल्यू बड़ी होगी। अगर यहाँ एक्स 2 है तो नेक्स्ट वैल्यू एक्स की क्या होगी, यहाँ पर 3 ए 4, तो यहाँ इंक्रीजिंग होती है। और इधर क्या होगी 1 0 डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग माइनस हो। 1। ठीक है ना। तो जब इधर से जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से तो कहते हैं एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस, मतलब छोटी वैल्यूज की तरफ से हम एक ए की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब इधर से आते हैं तो कहते हैं कि एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस, ए ए प्लस, प्लस, यानी यस बड़ी मैम, वैल्यूज की तरफ से हम किधर जा अप्रोच रहे करते हैं, ए हैं की तरफ जा रहे हैं। बड़ी वैल्यूज की तरफ तो राइट हैंड साइड, छोटी वैल्यूज की तरफ तो लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड देयर साइड। आर टू टाइप्स ऑफ लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट। अब इसको इवेल्युएट कैसे करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आपकी क्या हो गई, एक्स टेंडिंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इस एक्स साइड टू ए से माइनस, एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स। हाउ डायरेक्टली हम यहाँ पर सब्सटीट्यूशन नहीं देते हैं, हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक्स को जो है वो पुट कर देते हैं, एक्स का रिप्लेसमेंट दे देते हैं क्या, एक्स विल बी, क्योंकि छोटी वैल्यू उसकी तरफ जा रहे हैं ए माइनस, तो ए माइनस एच, एच कोई आर्बिट्ररी नंबर कंसीडर कर लेते हैं, स्मॉल सा नंबर ए माइनस एच, एक्स को सब्सटीट्यूशन दे देते हैं ए माइनस एच। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए माइनस एच आ जाएगा। अब एच क्या है, एच कोई भी वैल्यू होगी, मान लो एच 1 है तो ए माइनस 1, यहाँ पर 2 है तो 2 माइनस 1 वन आ जाएगा, यानी छोटी वैल्यूज की तरफ से जा रहे हैं इधर। ठीक, यस तभी मैम, हम ए माइनस एच वैल्यू लेते हैं। अब हम क्या मैम करते समझे हैं, नहीं मैम। हाँ बेटा, एक्स की जगह पे ए माइनस एच लिया तो एच की वैल्यू मैम कितनी ली? एच बहुत स्मॉल सी क्वांटिटी होगी, 0.1 0.2 0.3, इस तरह से। समझ में आ रही बात, एच इज वेरी मैम जहाँ स्मॉल। पे एक्स होगा वहां पे ये वाली वैल्यू लेनी होगी जो हम लोग को दी गई रहेगी। ठीक, मान लो एक्स को अप्रोच करा रहे हो, इस ए माइनस एच से क्या समझ में आता है कि जो भी एक्स की वैल्यू है वो इस साइड से आ रही है। एक क्वांटिटी है मान लो 0.1, ए आपका 2 है तो 2 माइनस 0.1 क्या हो जाएगा, 1.9 ही तो आएगा, बोलो 1.9 यस आएगा, मैम। यानी यस 2 मैम, से छोटा इधर की तरफ आएगा, आएगा। अगर एच की वैल्यू, अब यहाँ पर इसको 1.9 ले ले, इसको 0.1 ले ले तो क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉइंट। ठीक, यानी कि हम इधर से इस साइड आ रहे हैं। ठीक है ना। ये वैल्यू आपकी x इज इक्वल टू ए माइनस एच, सब्सटीट्यूशन देते हैं बिकॉज वी आर ऑन द लाइव लेफ्ट हैंड साइड, वी आर ऑन द स्मॉल वैल्यूज ऑफ x, जो कि x इज इक्वल टू 1 की तरफ हमें अप्रोच करना है, तो हम सब्सटीट्यूशन a माइनस एच। हाँ बताओ। मैम एक एग्जाम्पल लेके एक बता दीजिए। अभी समझा रहे ना, ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट समझाएंगे आपको पूरा, क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे, पेशेंस रखो बेटा थोड़ा सा। सारे क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ जब हमने पीडीएफ भेजा है तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमने नहीं पढ़ाया था क्योंकि पहले हमें लगा कि आपको लिमिट समझा दे,
फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर क्वेश्चन समझाए जाए, वो शायद ज्यादा आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, इसीलिए हमने आपको पहले सिर्फ लिमिट के क्वेश्चंस करवाए। देखिए हम क्या करते हैं, x को सब्सटीट्यूशन देते हैं a माइनस एच, ठीक है। x विल बी इक्वल्स टू, बिकॉज वी आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो स्मॉल वैल्यू की तरफ a से छोटी वैल्यू को देना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड है तो a से छोटी वैल्यू, इधर है तो a से छोटी वैल्यूज होंगी ना, बड़ी वैल्यूज तो होंगी नहीं ऐसे, तो a माइनस एच लेते हैं। h कोई आपका आर्बिटरी नंबर होगा, तो x जब a के पास आएगा तो हम x को यहाँ पर a सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू a माइनस एच। मान लो उसने अप्रोच कर दिया a तक, तो क्या हो जाएगा, a कैंसिल, और h क्या आ जाएगा, h विल बी इक्वल्स टू h अप्रोचेस टू 0। तो ये लिमिट ये आ जाती है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। तो हम जब लेफ्ट हैंड साइड सब्सटीट्यूशन सॉल्व कर रहे होते हैं लिमिट को, तो x को सब्सटीट्यूशन देते हैं a माइनस एच। क्यों देते हैं, बिकॉज वी आर ऑन द स्मॉलर वैल्यूज ऑफ a, x की स्मॉल वैल्यू से हम a की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम इधर से राइट हैंड साइड आते हैं तो x को क्या सब्सटीट्यूशन देंगे, a प्लस एच, बिकॉज वी आर ऑन द राइट हैंड साइड, और यहाँ पर x की वैल्यूज क्या है, बड़ी है यहाँ पर, तो हम क्या सब्सटीट्यूशन देंगे, a प्लस एच। अगेन जब ये अप्रोच करेगा a सब्सटीट्यूट करोगे, x विल बी इक्वल्स टू, यहाँ प्लस हो जाए, अगेन a को सब्सटीट्यूट करोगे तो h कहाँ आ जाएगा, अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच, दिस थिंग। अब देखिए पहला एग्जाम्पल है, आपसे कह रहे हैं, ये तो हमने बता दिया था आपको, ये वाला यस क्वेश्चन मैम। नहीं आ रहा था, यही वाला क्वेश्चन। नो मैम, ये वाला तो आ हाँ गया। मैम, इसमें जैसे एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू दिया है, तो मैम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 2 आता है। बेटा यहाँ पर 4 है, 4 होगा तो एक x प्लस यहाँ 2 हो पर जाएगा, 4 है, x तभी तो डज माइनस नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 2। अगर 2 सब्सटीट्यूट करोगे तो 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, यस तो ये आ मैम, ऐसे जाएगा क्या 4 करके माइनस मैंने 4 भेजा। यानी 0 अपॉन 0 का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इट डज नॉट एग्जिस्ट, मैंने उस दिन भी बताया था, इसको सही कर लेना, इट इज 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 2, बट व्हेन वी फैक्टराइज इट, हम लिखेंगे x माइनस 2, व्हेन वी फैक्टराइज इट x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, ये लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी इसकी, अपॉन x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू x टेंड टू 2। तो जब आपका क्या बचा, x प्लस 2, 2 टेंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2, 4 अपॉन, बस 4 ही तो बचेगा, वो तो कट गया, यस ये मैम। टर्म तो कट गया, 4 अपॉन 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 आ जाएगा। तो ये क्या है, जब जब x 2 की तरफ अप्रोच करेगा, ये है x इज इक्वल टू 2 पॉइंट, जब जब x f की तरफ अप्रोच करेगा, f की लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4 है, ये आपका फंक्शन है, फंक्शन इज कांस्टेंट, इट हैज वैल्यू 4 एट x इज इक्वल टू, इट इज अ लिमिटिंग वैल्यू। एग्जैक्टली ये वैल्यू 4 के इक्वल नहीं कहलाती है, ये कहलाती है इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, कि फंक्शन यहाँ पर लिमिट इससे ज्यादा नहीं हो सकता, 4 से ज्यादा नहीं इंक्रीज कर सकता। और 4 भी एग्जैक्टली नहीं होती है, क्या होती है, 3.99999999, ठीक है। तो वैल्यू जो होगी एफ एक्स की, एक्स अप्रोचेस टू 2 पर, वो 3.999999 समथिंग कंसीडर की जाती है, तो वो क्या हो जाएगी, एक लिमिट आ गई, 4 हमारी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, evaluate left hand limit and right hand side of limit of the function fx is equals to mod of x minus 4 and x minus 4। मॉडुलस जानते हैं क्या होता है, mod of x, it is called the absolute value of x, it has value positive value when x is greater than 0
and it has minus x value when x is less than 0. तो मॉड ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी? x प्लस इस x प्लस एक्स. मॉड ऑफ माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी? 2 मॉड लिखा हुआ Two. है हमेशा प्लस 2 प्लस 2. कुछ भी है. मॉड ऑफ माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स One. लिखा है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है. 1 Yes, प्लस एक्स. तो ये वैल्यू एक क्या प्लस हो जाएगी? x हो जाएगा सिंपल 1 प्लस. x. ठीक है. मॉडुलस Yes. क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है. तो इस फंक्शन की आपको वैल्यू निकालनी है. एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4 एट एक्स इज इक्वल्स टू 4. देखो एक Yes. और हमने कहा था, ये चाय की दुकान है, हम इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, दोनों तरफ से हम यहीं पर पहुंच रहे हैं और हमको यहीं पर चाय मिल रही है. तो फंक्शन की लिमिट अगर हम इधर से चले तो भी फंक्शन की लिमिट, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैलकुलेट कर ले तो भी हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं सेम वैल्यू पर, तब तो हमारी लिमिट अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से जाएं चाहे हम राइट हैंड साइड की तरफ से जाएं. ठीक है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. अब अगर हमें ये देखना है क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं और राइट हैंड साइड जा रहे हैं और दोनों की वैल्यू सेम आ जा रही है. समझ में आ रही है? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड गए, वैल्यू कुछ आ गई 2, राइट हैंड साइड गए तो भी वैल्यू 2 आ गई, यानी दोनों वैल्यू एक ही पोजीशन पर जाके हमें मिल रही. तो वो पोजीशन क्या हो जाएगी? यही पोजीशन होगी. यानी कि जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होंगे तो हम क्या कहेंगे? वी से दैट द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज एग्जिस्ट. समझ में आ रही बात? When left hand side limit and right hand side limit are equal, then we say that the limit of a function is exist. अगर not equal आ रहे हैं तो फंक्शन की Does लिमिट not exist. नहीं करेगा. समझ में आ रही बात? और Yes, अगर ma'am. दूसरी चीज क्या है, अगर ये कह रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर आपके पास ये कंफ्यूजन देते हैं इफ द लिमिट इज एग्जिस्ट इन ऑल केसेस, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ये एग्जिस्टेंस दी हुई है, तो चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैलकुलेट करो चाहे आप राइट हैंड साइड लिमिट कैलकुलेट करो, यू आर फ्री. इफ देयर इज गिवन दैट लिमिट ऑफ a function is exist, then you are free to calculate left hand side limit or right hand side limit. Right hand side. अगर ये कहते हैं to calculate that the function limit is exist, find the limit of f(x), तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों लिमिट ऑब्टेन करके अगर ये इक्वल आ रही है तब तो एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है. Yes, ma'am. क्लियर है? तो यहाँ क्या कह रहा है? इवेल्युएट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन. फंक्शन क्या है? मॉड ऑफ x माइनस 4 x माइनस 4 एट x इज इक्वल्स टू 4. यानी हमें लिमिट क्या निकालनी है? लिमिट ये आपको फाइंड आउट करना है. लिमिट x अप्रोचेस टू 4. 4 minus. हाँ, पहले हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या? x अप्रोचेस टू 4 एफ एक्स आपका क्या है? मॉड ऑफ x माइनस 4 Upon 4. अपॉन x माइनस 4. 4. इस फंक्शन के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? माइनस, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 4 4 plus. प्लस. ठीक है, सेम फंक्शन. अभी चलो दवा पिला रहे, आदमी का खा लो जाके. ठीक है, अब हमने पहले क्या लिया? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 माइनस एफ एक्स. तो हमने क्या कहा था? जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस एफ एक्स, a माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? लिमिट बाय द फॉर्मूला, आप इसको फॉर्मूले की तरह याद रखो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्या करेंगे? f ऑफ a माइनस h लिखते हैं. ठीक है ना? इसको इस तरह से याद रखिएगा फॉर्मूले की तरह से. तो यहाँ पर क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू 4 माइनस, तो a की वैल्यू क्या है? 4. ठीक, एफ एक्स, तो यानी ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस एच. ए माइनस एच की जगह क्या आ जाएगा?
f of 4 minus h और h approaches to 0। कोई कंफ्यूजन इस लाइन में यहाँ तक? नो कोई मैम। confusion है? यहाँ तक इस लाइन में कोई कंफ्यूजन? इस फॉर्मूले से अगर x अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से a माइनस, तो x विल बी रिप्लेस्ड बाय a माइनस h। यहाँ से कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या है? 4, तो ये क्या आ जाएगा? a की जगह 4 माइनस h अप्रोचेस टू 0। 0। अब आपका ये फंक्शन दिया हुआ x माइनस 4 a माइनस f ऑफ 4 माइनस h का मतलब क्या हुआ? जहां जहां x है वहां पर x को किससे पुट 4 करेंगे? माइनस h। 4 माइनस h। तो ये क्या आ जाएगा? जहां जहां x है, ये फंक्शन दिया हुआ है, जहां जहां x है ये fx है, तो f ऑफ 4 माइनस h क्या हो जाएगा आपका? जहां जहां आपका 4 x माइनस वहां वहां आप क्या करोगे? 4 माइनस h सब्सटीट्यूट कर, तो मॉड 4 माइनस h, x की जगह क्या है? ये x है, 4 माइनस h आएगा। यस मैम। x 4 माइनस h माइनस 4 4 मॉड, फिर ये क्या आया? यहाँ पर x है, माइनस h 4 माइनस h माइनस 4। माइनस 4। तो आपको दिख रहा है ये 4 सारे और 4 कट ये जाएंगे 4 मैम। कैंसिल, और ऊपर से ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। दिख रहा है? 4 कैंसिल हो जाएगा। जब ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा? मॉड ऑफ माइनस h, सिर्फ माइनस पर h बचेगा, मॉड ऑफ माइनस h और अपॉन माइनस h। अभी हमने कहा मॉड ऑफ x माइनस x की वैल्यू क्या होती है? प्लस x, प्लस x माइनस, है ना? प्लस हो जाती है यहाँ पर, एब्सोल्यूट हाँ, वैल्यू होती है। तो ये Yes, क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू लिमिट h अपॉन माइनस h। h अप्रोचेस टू 0। ये क्या आ जाएगा? ऊपर तो प्लस h हो जाएगा और नीचे क्या है? माइनस माइनस h। h h और फिर h आप -1 कैंसिल होके क्या दे देंगे? माइनस माइनस। 1। और ये कांस्टेंट है, Yes, कोई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, h आया ही नहीं यहाँ पर, तो डायरेक्टली कांस्टेंट क्या हो जाएगा? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो Yes, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई? -1। -1। ठीक, अब हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड साइड लिमिट। राइट हैंड साइड लिमिट क्या होगी आपकी? 4 प्लस, प्लस हो जाएगा। 4 प्लस होगी। और ये क्या कहता है? अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस है, a प्लस, तो fx क्या हो जाएगा? fx विल बी इक्वल्स टू, क्या सब्स्टिट्यूशन देते हैं? लिमिट एट h अप्रोचेस टू 0 4 प्लस h। यहाँ पर अभी तो हम ये लिख रहे हैं a प्लस अच्छा, यस मैम, h तो a की जगह 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिख रहा है a इज 4, तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस h, और h अप्रोचेस टू 0। तो जहां जहां फंक्शन में x है वहां वहां x को किससे रिप्लेस करना है? 4 प्लस h। तो मॉड x की जगह 4 प्लस h माइनस 4 मॉड, फिर अपॉन x माइनस 4 था तो x की जगह 4 प्लस h माइनस 4। 4 कैंसिल, ऊपर भी 4 कैंसिल, दिख रहा है? तो क्या बचा? प्लस h और अपॉन h। मॉड ऑफ h क्या हो जाएगा? इट इज h अपॉन h। तो ये +1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट -1 आई, राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। +1 आई। आप ये जा रहे थे, आपको फंक्शन के लिए यहाँ पर पहुंचना था, आप यहीं पर आके रुक गए, यहाँ पर आ गए, और इसके लिए यहाँ पर आ गए। तो क्या आप सही हैं? नो क्या आप मैम, यहाँ पहुंचे? नहीं पहुंचे, यानी कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। Left hand side limit is not equals to right hand side. मैम It means function की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। करती है। यस मैम। हमें क्या करना था? हम चाहे लेफ्ट हैंड साइड जाएं चाहे राइट हैंड साइड, हमें सेम वैल्यू चाहिए थी, एक ही जगह पे पहुंचना था, लेकिन यहाँ पर हम दो डिफरेंट प्लेसेस पर आके स्टॉप हो गए। इट मीन्स कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को कुछ पूछना? नो मैम। आगे बढ़ो। मैम हाँ बताओ बेटा। मैम ये h रेस टू जो 0 है, ये क्या पर्टिकुलर फॉर्मूला है क्या? लेफ्ट और राइट हैंड रूल में h इक्वल्स टू 0 लिखना ही है? हाँ बेटा, ये तो फॉर्मूला ही समझ लो तुम,
ये फॉर्मूला तो है मैम ये तो। जैसे आपने अभी बताया x+4 = तो इसमें h=0 दिया है, ठीक है, तो वहां पे 4 - h मैम कैसे आया वो समझ नहीं आया। ये चीज हाँ मैम, x की वैल्यू तो मैम कुछ दूसरी दी है, 4 दी है, देखो, और ये 4 - h। एक मिनट, देखो ये फॉर्मूला है 4 लेफ्ट माइनस हैंड साइड, यहाँ पर ये 0 हो फॉर्मूला गया। लिखा हुआ है, तो तुम इसको याद रखो। ये चीज कहाँ दिखी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड। ये जो लिखी हुई है लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है सब। ये ब्रैकेट क्या लिखा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। ठीक, क्लियर है। एंड फॉर राइट हैंड साइड लिमिट के लिए फॉर्मूला क्या है, जब यस मैम, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, बस और कुछ यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ ए प्लस एच, एच अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अब जरा अपने इस फॉर्मूले को यहां से आप रिसेंबल करिए। यहां पर क्या है, 4 माइनस है, दिख रहा है, ए की जगह क्या है 4 माइनस है, वो था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस, और यहां पर क्या है, सॉरी 1 लिख दिया, ए माइनस ऑफ एफ एक्स, ये है। यहां पर ए क्या है, यहां से और यहां से ए को कंपेयर करो, ए इज, बोलो भाई, ए क्या है, 4 मैम, 4। 4 है। 4 और यस वो मैम, फॉर्मूला कैसे ये होता था, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h → 0 h एफ ऑफ f of ए x। माइनस a माइनस h। यहाँ क्या आ जाएगा, a की जगह 4 रख दो, h की जगह 0 रख दो। ए ये हो गया माइनस एज इट इज, एच एज इट इज, और यहाँ लिमिट क्या होगी, एच अप्रोच टू, जी सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब जहां जहां एक्स होगा इस फंक्शन में, वहां वहां एक्स को क्या सब्सटीट्यूट करोगे, 4 माइनस एच। देखो 4 माइनस एच और -4 एज इट इज लिखा हुआ है, सिर्फ एक्स को क्या रिप्लेस किया, एफ एक्स होता है, एक्स को रिप्लेस किया 4 माइनस एक्स, एक्स को सब्सटीट्यूट किया 4 माइनस एच, -4 एज इट इज। नीचे आओ, एक्स को सब्सटीट्यूट किया 4 माइनस एच और -4 एज इट इज। फिर आगे आपने कैलकुलेशन किया, ये प्लस में 4 था, ये माइनस में 4 था, कैंसिल, ये प्लस में 4 था, ये माइनस में 4 था, कैंसिल। कैपिटल मॉडुलस ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच, मॉड ऑफ माइनस एच की वैल्यू एच हो जाएगी, पॉजिटिव -1। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप चाहो एक लाइन और लिख सकते हो, लिमिट एच एच कैंसिल, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगी -1। ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एच का कोई फंक्शन ही नहीं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ये आ गई, ठीक है। इसी तरह राइट हैंड साइड का यस फॉर्मूला यूज करोगे, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 4 प्लस, अगेन ए इज 4, तो राइट हैंड साइड के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, एच अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पर क्या आ जाता है, ए प्लस एच, तो 4 प्लस एच। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स को रिप्लेस करोगे 4 प्लस एच से, दिख रहा है, एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 4 प्लस एच, 4 प्लस एच और -4 ऑलरेडी लिखा हुआ, एक्स की जगह रखा 4 प्लस एच और आगे क्या है, -4, तो बाय कैलकुलेशन 4 4 कैंसिल, 4 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, तो क्या आ गया, मॉड ऑफ एच अपॉन एच, और मॉड ऑफ एच क्या हो जाएगा, एच अपॉन एच, विच इज कैंसिल होके आंसर क्या दे देगा, एक की वैल्यू आ रही है -1, एक की वैल्यू आ रही है +1, दोनों ही अनइक्वल आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं नहीं करती। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ पूछना, नो मैम। बढ़े जाए आगे, यस यस मैम। मैम। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, लिमिट फाइंड करते चलो। देखो ये फंक्शन दिया हुआ है, दिख रहा है सबको, इवेल्युएट द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट फॉर द फंक्शन। कह रहे हैं एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जब एक्स लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में, ये है एक्स, ये है आपका 0, ये पर्टिकुलर पॉइंट 0, ये पर्टिकुलर पॉइंट 1, ठीक है, दिस इज 1।
तो x जब इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो fx की वैल्यू क्या है 1 + x² है। मैम ग्रेटर देन और ये सब के जो चिन्ह है उसका मीन्स भूल गए हैं, बता दीजिए। बड़ा और छोटा और ये लेस देन ग्रेटर देन। ये जो साइन बना हुआ है ये इसका इधर मुंह है ना, बड़ा लेस देन। मुंह है Yes. ना, बड़ा सा मुंह है ना, बड़ा है ना। अपना मुंह खोल के Yes. देखो, मुंह बड़ा हो जाता है ना। जब मुंह बंद होता है तो छोटा होता है, जब मुंह खोलते हैं तो बड़ा हो जाता है। तो जब इधर की तरफ कोई नंबर है तो डिनोट करेगा कि नंबर बड़ा है, और इधर की तरफ जब होगा तो मतलब छोटा है। तो ये लिखा है 2 और ये 3, तो 3 बड़ा है 2 से, 2 छोटा है 3 से। 2 इज लेस देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2। 2 ठीक है ना, ये ग्रेटर और ये लेस ऐसे लिखा होगा। तो ये ग्रेटर और ये लेस, ये लिखा है 3, 3 ग्रेटर देन 2। और जब नीचे लगा देते हैं तो इक्वल का साइन आ जाता है। जैसे लिखा है 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या है, x जो है ये क्या पढ़ोगे 0, इसको क्या पढ़ोगे x जो है, x कहाँ है बड़े की तरफ है, x बड़ा है 0 से और 0 के इक्वल भी है। ठीक है ना, x कोई नंबर है जो कि क्या है 0 के बराबर है, ये 0, और इधर 0 से छोटी वैल्यूज आएंगी, इधर 0 से बड़ी वैल्यूज है। तो x की वैल्यू किधर जाएंगी, इधर की तरफ जाएंगी। x जो है वो 0 से बड़ा है तो किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा इस पॉइंट पर, और 0 के बराबर भी है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू -1 -2 -3 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या लगा दी, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। अब ये पॉइंट लगा दिया तो x किसकी तरफ है, छोटे की तरफ है, x छोटा है 1 से, ठीक है, और बराबर भी है 1 से, यानी x यहाँ पर 1 है मान लो यहाँ पर, तो x की वैल्यू 1 से छोटी होंगी, यानी इधर की तरफ होंगी और 1 के इक्वल होंगी। अब 2 नहीं हो सकती x की वैल्यू, क्योंकि क्या क्या x छोटा है 1 से, 1 बड़ी क्वांटिटी होगी, x छोटा है 1 से और 1 के बराबर है। तो x किस इंटरवल में लाई कर गया, यानी कि x जो है बड़ा होगा 0 से तो इधर चला जाएगा, और 1 से छोटा होगा तो यानी कि 1 से छोटा और 0 से बड़ा, तो वैल्यू क्या होगी 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 6 7 8.7 8.9 और 1, उससे ज्यादा नहीं हो सकती x की वैल्यू। ठीक है, तो समझ में आया क्या है इसका मतलब। यस मैम। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, x बड़े की तरफ, x बड़ा है 0 से, 0 के बराबर भी है, x छोटा है 1 से और 1 के बराबर भी है, तो यानी कि किस इंटरवल में लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है। फिर ये साइन क्या कह रहा है, x का मुंह बड़े की तरफ है और ये छोटा है 1 की तरफ है, तो 1 से x क्या है, बड़ा है, x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये वो यहाँ आ जाएगा। जब 1 से ग्रेटर तो x की फंक्शन क्या है 2 - x है, फंक्शन यहाँ पर क्या है 2 - x है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों कैलकुलेट करना है। अब फंक्शन पर बहुत ध्यान देना है, कब क्या करेंगे। ठीक, चलिए कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट क्या कैलकुलेट करना है, 1 पर कैलकुलेट करना है। देखो क्यों 1 पर करी हमने, देखो ये 0, ये 1 और ये 1 से बड़ी वैल्यूज। ठीक है, x की जो फंक्शन है वो 0 से बड़ी है, 1 के बराबर है और 1 से बड़ी है, तो लिमिटिंग वैल्यू यही 1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस लिमिटिंग वैल्यू पर x अप्रोचेस टू 1 पर हम क्या करेंगे, लिमिट कैलकुलेट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यस fx कैलकुलेट करेंगे। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, यानी कि 1 माइनस करेंगे, तो हम इधर की तरफ से बढ़ेंगे। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड तो इस साइड, जब राइट हैंड साइड होंगे तो इधर से आएंगे। तो जब हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है 1 पर रहना है हमें, इस पर्टिकुलर x = 1 पर, ठीक, यहाँ पर
ये 1 है आपका। जब लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं तो हम किधर से आएंगे, 0 की तरफ से आएंगे और यहाँ की तरफ अप्रोच करेंगे। तो हमारा बाय फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए क्या है, अभी तो सीधा सीधा हम फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पर ए क्या है, 1 है, बोलो 1 है ना। यस मैम है। Yes, ma'am. लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 और एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 माइनस एच। H. 1 माइनस एच, ये आ जाएगा। अब आपको फंक्शन देखना है, जब आप इधर से आ रहे हो तो आप देख रहे हो 0 और 1 वाला पॉइंट कैलकुलेट कर रहा है, 0 इस इंटरवल में। तो जब 0 की तरफ से बढ़ते हैं तो फंक्शन क्या डिफाइंड है, एक्स लाइज एक्स स्क्वायर। तो क्या डिफाइंड है फंक्शन, 1 प्लस एक्स X स्क्वायर, Plus X. ठीक है ना, 1 प्लस एक्स यस स्क्वायर, मैम। ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या एफ ऑफ 1 माइनस एच, यानी एक्स जहां जहां है वहां पर हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स को 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। समझ में आया ये वाला फंक्शन क्यों नहीं Yes, कंसीडर किया, फंक्शन क्यों कंसीडर किया, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, 0 और 1 की तरफ से आ रहे हैं। तो हमारा 0 और 1 के बीच में फंक्शन क्या डिफाइंड है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से फंक्शन डिफाइंड है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने ये कंसीडर किया। क्योंकि यहाँ पर एक्स रिप्लेस्ड है 1 माइनस एच से, तो हमने एक्स को क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, 1 माइनस एच सब्सटीट्यूट कर दिया, और फिर हमने सॉल्व किया 1 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, यानी 2 इंटू 1 H. इंटू एच, एच। यही होगा। तो ये क्या लिखा है, Yes, 1 स्क्वायर माइनस 2h। ओपन किया, इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, it will be equals to 1 plus 1 plus h square माइनस 2h। ओपन करोगे तो यही तो आएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और h को 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो 2 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, सीधा क्या आ जाएगा, 2 ही तो आएगा, 2 लिखा हुआ है, दिख Yes, रहा है, ma'am. 2 लिखा हुआ दिख रहा है, तो 2 आ जाएगा Yes, आंसर। ma'am. ये आ गई आपकी कौन सी लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट। आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड लिमिट कैलकुलेट करोगे। राइट हैंड साइड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट इट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x approaches to 1 plus, right now it is 1 plus of fx, ये क्या हो जाएगी, बाय फॉर्मूला इट विल बी इक्वल्स टू लिमिट h approaches to 0, और ये आ जाएगी f ऑफ 1 प्लस h। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को, 1 प्लस h हो जाएगा बिकॉज a इज 1, और बिकॉज राइट हैंड साइड तो 1 प्लस h। अब राइट हैंड साइड पे आओ, ये था आपका 1 पर्टिकुलर पॉइंट, इधर 0, और राइट हैंड साइड ये वाला पॉइंट होगा, x ग्रेटर देन 1 वाला पॉइंट होगा, ग्रेटर देन 1, और x ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन क्या डिफाइंड है राइट हैंड साइड पर, क्या लिखा हुआ है ये, क्यों भाई, 2 माइनस एक्स। तो हम ग्रेटर वैल्यू की तरफ से आ रहे हैं तो 2 माइनस एक्स, इधर फंक्शन क्या डिफाइंड है राइट हैंड साइड पर, 2 माइनस एक्स। एक्स की 1 से ज्यादा वैल्यूज पर फंक्शन क्या डिफाइंड है, 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 माइनस, और x विल बी रिप्लेस बाय किससे, जहां वहां 1 प्लस h। ठीक है ना, देखो यस 2 माइनस 1 प्लस h, इसको सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा, h की वैल्यू 1 माइनस h, 0। h को 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 और माइनस 0, और 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा,
1। 1 1 अब देखा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 2 आ रही है और राइट हैंड साइड लिमिट 1 आ रही है, तो क्या लिमिट दोनों इक्वल है? ये भी नहीं एग्जिस्ट नहीं करती। यस मैम। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगे नहीं बिकॉज करती। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड राइट साइड, हैंड साइड लिमिट। लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। क्लियर है? यस मैम। कोई ज्वाइन कर रहा है क्या? क्लियर है सबको? यस मैम। अब ये क्वेश्चन करूं, सब लोग बैठ के करिए। शो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स एग्जिस्ट और नॉट। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स। अब एफ एक्स फिर देखो कैसे डिफाइंड है। देखिए एफ एक्स कैसे डिफाइंड है आपका। ये क्या पढ़ोगे, ये आगे आपका 1। व्हाट्सएप मैसेज आते हैं क्या? टिक टिक बोलता रहता है ये। अब देखो यहाँ पर फंक्शन कैसे डिफाइंड है। x इज इक्वल टू 1 पर, x अप्रोचेस टू 1 पर हमें लिमिट फाइंड आउट करनी, तो हमने इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर कर लिया कि ये हमारा x इज इक्वल टू 1 है। फंक्शन कैसे डिफाइंड है? 0 दिया हुआ है, देखो पहले पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, 0 दिया है, 1 दिया है और फिर लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ये 0, जाहिर सी बात है 1 यहाँ आएगा और फिर 2। जब x बड़ा है 0 से, x 0 से बड़ा है तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर और 1 के इक्वल और 1 के बराबर है, तो ये पर्टिकुलर रीजन, इस रीजन में फंक्शन की वैल्यू क्या है? 5x माइनस 4। यानी दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड आपका फंक्शन क्या है? ये लेफ्ट हैंड साइड ही तो हुआ। लेफ्ट हैंड साइड आपका फंक्शन क्या है? 5x माइनस 4। फिर x जो है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा इधर की तरफ और 2 से छोटा, यानी इस वाले रीजन में फंक्शन क्या है? 4x³ माइनस 3x। 3x ठीक है, यानी राइट हैंड साइड पर फंक्शन क्या है? RHS पर राइट हैंड साइड फंक्शन क्या है? ये है फंक्शन। अब लिमिट कैलकुलेट करो, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैलकुलेट करिए, राइट हैंड साइड लिमिट कैलकुलेट करिए। यहाँ पर x को अप्रोच करोगे 0 माइनस एच से, 1 माइनस एच से, और यहाँ पर 1 प्लस एच से। सॉल्व करिए, बताइए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, और अगर एग्जिस्ट कर रही है तो फिर वो वैल्यू क्या है? सॉल्व, जिससे नहीं हो रहा है वो बताए। सब लोग करिए सॉल्व। मैम बाद में सॉल्व कर ले तो लाइट नहीं है तो कुछ दिख ही नहीं रहा। बाहर आ जाओ बेटा डर के। आज सुबह से लाइट क्यों नहीं आ रही है तुम लोग की तरफ भाई? मैम ट्रांसफार्मर फट गया है। ट्रांसफार्मर फटता नहीं है, ट्रांसफार्मर फूकता है, फूकता। हाँ मैम वही कुछ हुआ है उसमें मैम ट्रांसफार्मर में वैल्यू बनाने। दोनों की सेम आ रही है। क्या आ रही है? सेम आ रही है तो 1 क्या? 1। 1 आ रही है दोनों की वैल्यू। यस मैम। हाँ 1 आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी और वो क्या आएगी? 1 आएगी। वेरी गुड। कौन किसने किया सबसे पहले? मैं अलिफ। राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। अलिफ तुम जीत जाओगे, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में आंसर। और अपना वो पीडीएफ जो तुमने सॉल्व किया है ना वो भेज दो जरा ग्रुप पे, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो भी समझ ले उसको। ग्रुप ओके पर मैम।
भेज दिए मैम। ठीक है, मैम ये जो ओरेकल है इसमें क्या स्टूडेंट लॉगिन भी होता है? पता नहीं मुझे ज्यादा, करते हैं बात में। क्लियर है सबको? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिमिट निकालना। यस मैम। आप लोग को इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स के इतने सारे मेथड्स बताए थे हमने। पहला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें आप क्या करोगे, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दोगे लिमिट्स वैल्यू, यस और मैम। वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों, ये पार्ट हमने बता दिया था आपको। नेक्स्ट मेथड इज योर फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होगा, अगर 0/0 का फॉर्म आ रहा होगा या ∞/∞ का फॉर्म आ रहा है, तो यूज द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में क्या करना होगा, आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर fx या gx दोनों में से किसी एक को फैक्टराइज करना है। दोनों को या दोनों में से किसी एक को फैक्टराइज करके कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करके देन डायरेक्ट वैल्यू आ सब्स्टिट्यूशन जाएगी। मेथड अप्लाई करके लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। यस ये मैम। मेथड भी हमने आपको बता दिया था। नेक्स्ट मेथड क्या है आपका, रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड क्या कहता है, अगर फंक्शन एफ एक्स, यहाँ पर भी वही चीज है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म का है, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन करने पर, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पर 0/0 की वैल्यू आ रही है, 0/0 या ∞/∞ जो भी आ रही है। यस तो मैम। आप क्या करोगे, रेशनलाइजेशन। लेकिन रेशनलाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कब यूज करोगे, जब आपके रूट के फॉर्म का कोई टर्म होगा। रूट एक्स लिखा हुआ है यार, मान लो रूट एक्स -1 अपॉन एक्स -1 लिखा हुआ है, और आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। तो वन। आपने सब्स्टिट्यूशन से 1 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ जाएगा, 1 - 1 अपॉन 1 - 1, यही तो आएगा। तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, यस 0/0। अपॉन 0। तो आप क्या करोगे, रेशनलाइजेशन मेथड यूज करोगे। जब रूट के फॉर्म में फैक्टर्स होगा, क्यूब रूट या फोर्थ रूट जो भी है, रूट के फॉर्म में जब फैक्टर्स होगा और 0/0 का फॉर्म आ जाएगा, देन ऑलवेज यूज द रेशनलाइजेशन मेथड। इसमें क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, इस फैक्टर के कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, साइन मैम चेंज हो जाता है और कुछ नहीं। जी, वो हो जाएगा √x+1। जब हमको क्या करना होगा, जब रेशनलाइज करना होगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर लिखा हुआ है, अगर ये न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में हो, तब तक वर्क करते हैं जब तक कि 0/0 का टर्म खत्म नहीं हो जाता। हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से, यानी कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, रूट एक्स, √x+1। और सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। यस मैम प्लस, साइन चेंज हो जाता है 1 माइनस होगा तो प्लस, और अगर प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस। एक्स, और दोनों ऊपर नीचे दोनों साइड हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। यस मैम। सेम फैक्टर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज होता है, a - b अपॉन इंटू a + b इज इक्वल्स टू a² - b का स्क्वायर, a² - b² -b²। we always use this formula, a² - b²। जब भी आप रेशनलाइज करोगे तो हम हमेशा इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। कहीं नोट कर लीजिएगा, a - b इंटू a + b विल बी इक्वल्स टू a² - b²। यहाँ पर देखो यूज हो जाएगा, ये लिखा हुआ a, ये लिखा हुआ है b, ये माइनस, ये लिखा हुआ a, ये लिखा हुआ है b, a - b a + b। तो ये क्या हो जाएगा, रूट, इट विल बी इक्वल्स टू रूट एक्स का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक। और ये आ जाएगा x - 1 एज इट इज, और डिनोमिनेटर में एक टर्म क्या आ जाएगा, √x+1, दिस थिंग। देखो ये फॉर्मूला यूज हुआ, a - b a + b विल बी इक्वल्स टू a² - b²। तो √x² - 1
रूट एक्स, जो टर्म नीचे बचे हुए थे वो नीचे लिख दिया। तो ये क्या आ जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा आपका, रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट X. एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और ये आ जाएगा रूट एक्स प्लस वन। वो कैंसिल हो जाएगा x माइनस वन x माइनस जी, एक्स माइनस वन कैंसिल, और लिमिट क्या है आपकी, लिमिट क्या है, एक्स अप्रोचेस टू वन। वन। तो ये आ जाएगा लिमिट सब्सटीट्यूट की, अब डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, ये क्या आ जाएगा, रूट वन प्लस वन, रूट वन इज वन, वन प्लस वन क्या आ जाएगा, 1/2 इज योर आंसर। ठीक है ना, यस मैम, यस मैम। 1/2 इज आवर आंसर। क्लियर है। वन वी यूज द रेस्ट, कब हम रेशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे, मैम रूट्स वाले क्वेश्चन देखिए। जब जब रूट्स वाले इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो हम उसको क्या करेंगे, तब हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। जस्ट अपोजिट साइन हम यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, और ऑलवेज यूजेस दिस फॉर्मूला, हमेशा ये फॉर्मूला यूज हो रहा होगा आपको। क्लियर है ये मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड। ठीक, चलिए इस पर क्वेश्चंस देखते हैं। ये है, this method is used when either numerator or denominator or both involve expression consisting of square roots। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में या एक में स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन कंटेन कर रहा होगा तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, रेशनलाइजेशन मेथड। अच्छी लग रही है ना राइटिंग, यस मैम, बड़े दुखी होके कह रहे हो, यस मैम। खुशी कर देते हैं हमको यही कह के। चलो देखो क्वेश्चन देखो, इजी पहले क्वेश्चन बताते हैं, इसको तो बहुत टफ सॉल्व किए गए हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो रूट वन प्लस एक्स माइनस वन एक्स, इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन किया, एक्स को जीरो सब्सटीट्यूट किया तो क्या आ जाएगा, रूट जीरो माइनस वन अपॉन वन, को जीरो सब्सटीट्यूट कर दिया, एक्स को जीरो, तो ये क्या आ जाएगा, रूट वन यानी कि वन माइनस वन अपॉन जीरो, ये क्या आ गया, जीरो अपॉन जीरो, जीरो अपॉन जीरो में फॉर्म आ रहा है। यानी अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो मेथड है, जब जीरो अपॉन जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन और एक रेशनलाइजेशन। क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट का टर्म है तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन तो यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, देखो रेशनलाइजेशन किया, सेम फैक्टर में सिर्फ साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, रूट वन प्लस एक्स, साइन यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिया, और वन, रूट वन प्लस एक्स प्लस वन, सिर्फ ऊपर नीचे यहाँ पर साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, जो अभी लिखा था, ए माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी, यहाँ पर क्या है, ये वाला टर्म है, तो रूट वन प्लस एक्स का स्क्वायर प्रज्ञा है, एंड माइनस वन का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, सीधा सीधा वही एक्स टर्म, रूट वन प्लस एक्स प्लस वन, ये क्या हो जाएगा, रूट का स्क्वायर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा क्या बन जाएगा, वन प्लस एक्स, वन, और ये नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है आपको, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन कैंसिल, क्या बचा, एक्स अपॉन एक्स, वन प्लस एक्स और प्लस वन, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब डायरेक्टली एक्स को सब्सटीट्यूट कर दो, जीरो लिमिट दे दो, तो वन प्लस जीरो वन, वन प्लस जीरो इज रूट वन,
√1 इज 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। तो आंसर 1/2. 1/2। कोई कंफ्यूजन किसी को? रेशनलाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0, √2 - x - √2 + x अपॉन x। x को 0 सब्सटीट्यूट करो, देखो क्या आ रहा है, 0/0 का फॉर्म आ रहा है, Yes, √2 ma'am. यस मैम 0/0 ही आएगा। अपॉन 0 का फॉर्म। बिकॉज देयर इज अ स्क्वायर रूट टर्म, वी यूज द रेशनलाइजेशन Method. मेथड। तो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ वाला साइन चेंज करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे सेम फैक्टर से। √2 - x, माइनस की जगह प्लस, √2 - x, √2 - x प्लस √2 + x। इस पूरे फैक्टर से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो फिर से देखो, a - b और a + b B. इक्वल्स टू √2 - x का होल स्क्वायर, a² - b का होल स्क्वायर, √2 - x का होल स्क्वायर Plus. प्लस नहीं माइनस Yes, ma'am. a² - b², √2 + x X. का होल स्क्वायर। Whole square. और डिनोमिनेटर में आपका तो जो टर्म लिखा है बस वो लिख दीजिए, X. ब्रैकेट √2 √2 - x प्लस √2 + x। प्लस √2 + X. ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 - x, रूट का स्क्वायर, सीधे सीधे 2 - x, बीच में माइनस का साइन, और 2 + x, X. डिनोमिनेटर एज इट इज। ब्रैकेट ओपन किया, 2 - x माइनस 2 और प्लस माइनस माइनस x, तो क्या कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल, बचा क्या, -2x, x कैंसिल, -2 अपॉन दिस थिंग। अब लिमिट सब्सटीट्यूट कर दो x की, इट विल बी इक्वल्स टू x कैंसिल, -1 क्यों लिखा है ये, -2 आएगा यहाँ पर, -2 होगा. Yes, ma'am. -2 -√2 - x प्लस √2 + x, x को 0 सब्सटीट्यूट किया, सही कर लेना भाई, -2 √2 - 0 प्लस √2 + 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2, 2√2, यहाँ पर 2 -2. कैंसिल, आपके आंसर क्या आ जाएगा, माइनस -1/√2। -1/2. ठीक है ना, 2. आंसर इज -1/√2। यस मैम। सही कर लीजिएगा सब लोग, गलत ना पड़ी Yeah, हो। मैम हाँ, मैम जैसे 0/0 की डिस्कवरी हो जाए अगर कि इसकी वैल्यू क्या है, तो ये सब तो क्वेश्चंस खराब हो जाएंगे। जब हो जाएगी तब ये सब, वाकई में ये सब, फिर जब हमारे पास 0.0 की वैल्यू आ जाएगी तो इतना काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस मैम, ये सब तो हटा ही देंगे फिर। बिल्कुल, जब 0 और 0.0 की कोई डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी, तो अब तुम सोचो 0.0 की इस तरह की कोई वैल्यू, मैम 1 होनी चाहिए। फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू ये आ रही थी 0.0, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1/√2 ही तो होनी चाहिए। हाँ मैम। तो हर एक केस में ये चेंज नहीं हो रही है, यस मैम, इसीलिए डिस्कवर नहीं हो रही। इसीलिए तो डिस्कवर नहीं हो पा रही बेचारी। ठीक है ना, जब 0.0 की जिस दिन डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी उस दिन ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. कंफ्यूजन यहाँ तक। नो मैम। थोड़े से टफ वाले क्वेश्चन देखते हैं, टफ पहले ही सॉल्व कर दिए थे, फिर हमने सोचा पहले इजी वाले पढ़ाए जाए। देखिए ये क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, √a + 2x - √3x अपॉन √3a + x - 2x। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ में ऑब्जेक्टिव भी नहीं कर पाओगे, लिमिट के तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, चाहे लिमिट हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे जो कुछ हो। ठीक है, तो बेटा प्रैक्टिस बुक जितना हम भेज रहे हैं उतनी भी प्रैक्टिस कर लो तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। क्वेश्चन बहुत सारे भेज देंगे हम। अब आपको इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है x अप्रोचेस टू a पर। सबसे पहले आप
सब्सटीट्यूशन करिए। ए सब्सटीट्यूट किया यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 2a। एक्स को ए सब्सटीट्यूट किया, एक्स प्लस 2a आ गया, वो भी रूट माइनस रूट 3a। रूट 6a। एक्स को सिर्फ ए 3 3a अपॉन अच्छा 3a, यस मैम। रूट 3a प्लस ए प्लस ए। और ये क्या लिखा है, 4a हो माइनस जाएगा। माइनस अंडर रूट 2। ए। रूट a। ठीक है ना, पहला डिनोमिनेट, ऊपर न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 3 आ जाएगा, आ जाएगा यस मैम। माइनस रूट 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब और नीचे क्या आ जाएगा, रूट 4a। 4 क्या हो जाएगा, 4 का 2 हो फैक्टर 2 टाइम्स 2 रूट ए माइनस 2 टाइम्स रूट ए। रूट ए। तो दोनों टर्म कैंसिल होके क्या दे देंगे, 0/0 का 0/0। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, बिकॉज देयर इज ए स्क्वायर रूट फॉर्म, हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। फैक्टर यूज करेंगे। ए माइनस बी प्लस। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये जो फैक्टर लिखा हुआ है इसके साइन चेंज करके सिर्फ यहाँ माइनस से प्लस करके और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं। मैम हम लोग की ट्यूटोरियल की क्लास चल रही है। अभी तो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? नहीं मैम मुझे लगा 1 ही घंटे की होनी थी। थक गए हो? नहीं मैम थके नहीं, 1.5 बस घंटा हो गया। अभी 2:30 बजे तक पढ़ना है। अच्छा, क्या बता रहे थे, रेशनलाइजेशन, रूट 3a प्लस एक्स, और ये साइन माइनस की जगह क्या कर देंगे, प्लस, प्लस प्लस 2√x 2√x। देखो सेम सारे फैक्टर है, सिर्फ माइनस की तरह जगह क्या किया है, प्लस कर दिया, और इस पूरे फैक्टर से हमने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई। किया हुआ है। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, नीचे की साइड, कॉपी किताब सब लोग उठाओ और साथ में सॉल्व करो क्वेश्चन। नीचे की तरफ क्या आ रहा है, रूट 3a माइनस एक्स, a माइनस बी, और a प्लस प्लस बी, बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 3a प्लस एक्स का होल होल स्क्वायर स्क्वायर और माइनस 2√x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में तो ये टर्म आ जाएगा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नीचे क्या आ जाएगा, 3a प्लस एक्स, और 2√x का क्या हो जाएगा, 2√x का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2√x इंटू 2√x, यही तो होगा स्क्वायर का मतलब। तो ये क्या आ जाएगा, 2 जब 4, और रूट एक्स क्या बन जाएगा, x, तो ये क्या आ जाएगा 4x। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया, 3a और x, 4 में से 3 गया, x गया, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3x, बिकॉज माइनस का साइन बड़ा है तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। तो टर्म क्या आ गया, 3a माइनस 3x। ठीक है, यहां तक सॉल्व किया जब, यहां तक, व्हेन वी सॉल्व दिस मैम क्वेश्चन। हाँ, ये जो मैम जैसे नीचे वाले का हम लोग ने कॉन्जुगेट बनाया है, ऐसे ऊपर वाले का भी बना सकते थे। अभी थोड़ा पेशेंस रखो। हमने क्या कहा, जब यहां तक सॉल्व किया, बिल्कुल बना सकते, किसी का भी कर सकते हो, चाहे ऊपर वाले का करो चाहे नीचे वाले का करो। ठीक, ये जब हमने सॉल्व किया यहां तक, तो अब हमारा हमें लगा कि हमने सॉल्व कर लिया, हमारा कंप्लीट हो गया, हमने तो एक बार रेशनलाइज कर लिया। तो ये आ गया 3a माइनस 3x। अब हमने x को a सब्सटीट्यूट किया, फिर से यहाँ पर x को, अब हमने सोचा कि हमने रेशनलाइज तो कर लिया, इसको फिर से सब्सटीट्यूशन देते हैं। तो हमने सब्सटीट्यूशन दिया, x अप्रोचेस टू a प्लस 2a। ठीक है, ये आ जाएगा पहला ब्रैकेट, माइनस रूट 3a, सब्सटीट्यूशन दे रहे हैं, लिमिट अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं बस, रूट 3a, फिर हमने लिखा रूट 3a प्लस एक्स, यानी कि रूट 3a प्लस a, एक्स है ना, a प्लस 2 रूट
ए अपॉन 3a माइनस 3a आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा टर्म क्या आ गया 3a माइनस 3x। तो देखो ये वाला टर्म ये क्या बन जाएगा √3a। नेक्स्ट टर्म माइनस √3a। उसके बाद आप सॉल्व करते रहिएगा दूसरा ब्रैकेट, और अपॉन 3a माइनस 3a, ये कैंसिल होके क्या दे देगा 0, और ये ब्रैकेट कैंसिल होके क्या दे देगा 0। तो फिर से आपको क्या मिल रहा है 0/0। 0/0। यानी अभी हमें और सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अगेन यू गेट 0/0 का फॉर्म। इट मीन्स अभी हमारी प्रॉब्लम जो है वो रेशनलाइज नहीं हुई है, ठीक है ना। अभी हमें इसके साथ और वर्क करना पड़ेगा। अब और वर्क क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में टर्म है, दिख रहा है न्यूमरेटर में टर्म ये वाला दिख रहा है, √a + 2x माइनस √3x। अब इसके कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब यहां पर साइन प्लस करके इसके सेम फैक्टर से प्लस साइन के साथ हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इस वाले टर्म को बाहर कर दिया, और हमने क्या किया, ये लिखा हुआ √a + 2x माइनस √3x, और इसका साइन सिर्फ यहाँ पर प्लस चेंज किया, और ऊपर नीचे दोनों साइड हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। दिख रहा है सबको? यस मैम। मल्टीप्लाई किया। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो फिर से हमें क्या फॉर्मूला यूज किया, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, इस पूरे फैक्टर का स्क्वायर, और इस पूरे फैक्टर का स्क्वायर। तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा a + 2x, और इसका स्क्वायर होके क्या आ गया -3x, और सारा टर्म एज इट इज लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन के बाद। दिख रहा है? ये देखिए, ये इस टर्म से हमने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई किया साइन चेंज करके। फिर हमने इन दोनों टर्म में क्या किया, फॉर्मूला यूज किया a माइनस बी a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर a + √2x का स्क्वायर और माइनस √3x का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा a + 2x माइनस 3x, और जितने भी टर्म है एज इट इज लिखे हुए। ये देखिए 3a माइनस 3x, a + √2x + 3x। ब्रैकेट सॉल्व किया तो 3 में से 2 गया -x, a माइनस x, यहां से 3 कॉमन ले लिया तो a माइनस x, a माइनस x, a माइनस x क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जब ये दोनों टर्म कैंसिल हुए तो डायरेक्टली अब हम लोगों ने लिमिट सब्सटीट्यूट किए। 1/3 ऑलरेडी है, 3a + a + 2√a अपॉन a + 2a + √3a। सॉल्व किया तो क्या रहा है 1/3 √3a + a 4a, 2√a, 2 + a is 3a, and this term। ठीक, ये क्या आ गया 1/3 ऑलरेडी है। √4a क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म √4a is 2√a, और ये ऑलरेडी लिखा हुआ है +2√a। बस आपके सॉल्व करने के लिए हमने इसको थोड़ा सा वो लिखा हुआ है, ठीक। अपॉन यहाँ पर क्या है 3a, और यहाँ पर भी क्या है √3a। √3a कॉमन लिया तो क्या बचा 1 + 1, √2a कॉमन लिया तो क्या हो गया 1 + 1, तो ये क्या आ जाएगा 2/2। तो ये 2/2 कैंसिल हो गया, ठीक। √a क्या बचा 2/3 √3 इज योर। 3। क्लियर है सबको? हम तब तक फंक्शन को रेशनलाइज करेंगे तब जब तक कि हमारा 0/0 का फॉर्म हट नहीं जाता, ठीक है। यस। क्वेश्चन समझ में आया? कॉपी पेंसिल किताब जो भी है आपके पास, पेन और कॉपी, सेम क्वेश्चन जरा खुद से सॉल्व करिए, विदाउट, सिर्फ क्वेश्चन नोट करिए और खुद से सॉल्व करिए क्वेश्चन। एवरीवन नोट डाउन द क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट करिए सब, और इसको सिंप्लीफाई करिए।